ठीक है। तो हमने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था और थोड़ा बेसिक पार्ट को हमने कवर किया था। आज कोशिश करेंगे कि फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन वाला पार्ट है, थोड़ा सभी को कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। एनसीईआरटी में फिगर भी नया है, अगर न्यू एनसीईआरटी तुम्हारे पास है बच्चे लोग, तो हम लोग दोनों को रिलेट करेंगे, नई एनसीईआरटी को पुरानी एनसीईआरटी को, और देखते हैं कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूं, ओनली द 5 मिनट्स का मैं रिपीट कर दे रहा हूं जो हमने कवर किया था पिछले क्लास में। तो चलो एकदम सिंपल वे में सोचो, एकदम सिंपल वे में, कि अगर बच्चा तुम्हें फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, अगर बच्चा तुम्हें फोटोसिंथेसिस पढ़ना है तो तुम कहां से स्टार्ट करोगे? एकदम सिंपल बेटा, प्रैक्टिकल बातें। फोटोसिंथेसिस पढ़ना है तो सिंपल सा है, यू विल गो टू द प्लांट। अब प्लांट के पास जाओ, क्योंकि मेनली बच्चा, मेनली प्लांट करेगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एल्गी करते हैं, प्लांट किंगडम के सारे, कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं बच्चा, कुछ प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर भी करते हैं, लेकिन मेनली बेटा प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना है बेटा? प्लांट, क्योंकि चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो मैंने बच्चा एक प्लांट ले लिया। प्लांट के अंदर में जो ग्रीन पार्ट है वो बच्चा फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ग्रीन पार्ट में मेनली हमारा कौन होता है बेटा? हमारे दिमाग में क्या आता है? लीफ। मेनली बेटा लीफ। कुछ जगह पे बच्चा रूट भी करता है एक्सेप्शनल केस में, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केस में रूट भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ग्रीन कलर के होते। यंग स्टेम भी करता है, फ्लावर का जो बच्चा कैलिक्स पार्ट है वो भी करता है, लेकिन मेनली बच्चा हम लोग लीफ मानते हैं। अब लीफ को देखोगे तो लीफ में होगा बच्चा, ये होगा अपर एपिडर्मिस और ये होगा बच्चा लोग लोअर एपिडर्मिस। दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। ठीक बच्चा, एकदम सिंपल सा है। अब इस दोनों एपिडर्मिस के बीच में कुछ स्पेशल बेटा सेल होंगे जिसे हम लोग कहते हैं एमएससी, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल जो अपर साइड में बेटा बड़ा होगा, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा, और लोअर साइड में बेटा उसके सेल छोटे होंगे, ओवल शेप के होंगे बच्चा, देख सकते हो, और लूजली अरेंज्ड है। बीच में बेटा गैप है, बीच में खाली जगह है, एयर कैविटी ना। तो ऊपर वाले पार्ट को एनसीईआरटी क्या लिखता है बेटा एनाटॉमी वाले चैप्टर में? पैलिसेड मीजोफिल सेल। पैलिसेड बच्चा जो बड़े होंगे, कॉलमनर शेप का होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी बेटा क्या होंगे उसमें? ज्यादा नंबर में होंगे। और जो लोअर साइड में है बच्चा उसका नाम है स्पॉन्जी मीजोफिल। स्पॉन्जी मीजोफिल। बीच में बेटा खाली जगह, इसका नाम बेटा एयर कैविटी ना। स्टोमेटा के पीछे है तो क्या लिखेगा? सब स्टोमेटल कैविटी। अब क्या देखते हो, यहां पर पाए जाते बेटा जाइलम, वही जो आप लीफ के अंदर में देखते हो, क्या वेन, वेनलेट जो देखते बच्चा, वही तो जाइलम एंड फ्लोएम है। तो जाइलम एंड फ्लोएम इज कवर्ड बाय द स्पेशल लेयर बच्चा जिसका नाम है बंडल सीथ। क्या नाम है बच्चा? बंडल सीथ है बच्चा, ये बंडल सीथ है जो जाइलम एंड फ्लोएम को यानी वैस्कुलर बंडल को कवर करता है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा सेल पार्टिसिपेट कर रहा है, आपका आंसर होगा only the MSC, only the mesophil cell, only the mesophil cell, MSC, mesophil cell participate करेगा। एपिडर्मिस नहीं करेंगे, दोनों एपिडर्मिस बेटा लोअर अपर नहीं करेगा। जाइलम फ्लोएम को बच्चा इससे मतलब ही नहीं है। जाइलम फ्लोएम का काम तो वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करना, फूड को कंडक्ट करना है, तो यहां कोई फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगा। अब आया बच्चा ये रेड वाला। तो आपको दो तरह के प्लांट पढ़ने, एक्चुअली मैं 3 तरह का प्लांट पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा सा सीख लो बच्चा। अर्थ के मैक्सिमम जो प्लांट होंगे वो होंगे C3 प्लांट। कौन सा प्लांट है? C3 प्लांट। फोटोसिंथेसिस केवल और केवल कहां होगा बेटा? C3 प्लांट में। आंसर बेटा मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल वो स्पॉन्जी या पैलिसेड कोई भी हो सकता है, C3 प्लांट में केवल होगा मीजोफिल सेल। और सेकंड देखो, एक प्लांट है बेटा C4। C4, C4 के अंदर में याद रखना, C4 के अंदर में मीजोफिल सेल तो होगा ही होगा, साथ साथ बच्चा वो करेगा BSC में, बंडल सी सेल में। तो C4 में होगा बेटा MSC यानी मीजोफिल सेल में, और फिर होगा बच्चों लोग का बंडल सी सेल में। क्यों होगा पूरा हम लोग बेटा डिटेल से पढ़ेंगे जब आगे के पार्ट में डार्क रिएक्शन में आएंगे। हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे बच्चा जब डार्क रिएक्शन में इंटर करेंगे। ये क्लियर हो गया। तीसरा पार्ट देखेंगे, एक प्लांट आएगा जिसका नाम होगा कैम प्लांट। इस प्लांट का नाम क्या होगा?
कैम प्लांट। कैम प्लांट में केवल और केवल होगा मीजोफिल सेल में। कैम प्लांट में केवल कहां होगा बच्चा? मीजोफिल सेल में। तो कोई गड़बड़ नहीं करना है। आगे में हम 3 तरह का प्लांट पढ़ने वाले, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। C3 प्लांट के अंदर केवल होगा बेटा मीजोफिल सेल में। C4 प्लांट में 2 सेल में होगा बेटा मीजोफिल सेल और बंडल सी सेल में। और जब कैम प्लांट आएगा तो उसमें भी केवल होगा बेटा MSC में, मीजोफिल सेल में। लेकिन अर्थ के मोर देन 90% प्लांट, अर्थ के मोर देन 90% जो प्लांट है वो बच्चा कौन सा है? वो C3 प्लांट है, मोर देन 90% प्लांट। तो हम लोग फिलहाल के लिए बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को कॉन्सेंट्रेट करें। किस पे करेंगे बच्चा? मीजोफिल सेल पे, मीजोफिल सेल पे। क्योंकि एक्सेप्शनल जगह पे होगा बेटा बंडल सी सेल में। एक्सेप्शनल जगह पे क्या होगा? बंडल सी सेल में। C4 में केवल होगा। अब बोलेंगे सर इस मीजोफिल सेल में क्या है? ध्यान से देखे बच्चा। तो मैंने नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट पेज पे जा रहे और बताया था आप सभी को, बहुत ही आसान सा है। फोटोसिंथेसिस हमारे दिमाग में बैठा है कि डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है बच्चा, ऐसा नहीं। अब मैंने क्या किया बच्चा, लीफ से एक मीजोफिल सेल को ले लिया। ये बच्चा आपका है MSC, मीजोफिल सेल। शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे बेटा MSC। इतना टाइम नहीं है कि हम लोग पूरा लिखे। इस मीजोफिल सेल में मिलेंगे बच्चा ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट, ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ढेर सारे मिलेंगे बच्चा। 30 to 40 नंबर में मिलेंगे, वेरी करेगा बच्चा अलग अलग सेल में। अब देखे, अब इसमें क्या मिला बच्चा? मीजोफिल सेल में स्पेशल एक ऑर्गेनेल मिले जिसका नाम है बेटा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब हम लोग क्या करते बच्चे? एक क्लोरोप्लास्ट को निकाल करके डिटेल स्टडी करते, डिटेल स्टडी करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या दिखेगा? ध्यान से देखिए, कि ध्यान से देखिए। क्लोरोप्लास्ट में बच्चे लोग, सभी बच्चों को मालूम है कि एक होगा बच्चा आउटर मेम्ब्रेन जो मोर परमेबल होगा, परमेबिलिटी ज्यादा होती है। और एक होगा बच्चा ये व्हाइट वाला, ये होगा बच्चा इनर मेम्ब्रेन जिसकी परमेबिलिटी बेटा कम होगी, जिसकी परमेबिलिटी कम होगी कंपेयर टू द आउटर वन। रेडी कैसे? अंदर में जो फ्लूइड पार्ट दिख रहा है इसे कहेंगे स्ट्रोमा। इसे क्या कहा बच्चा? स्ट्रोमा। जहां डार्क रिएक्शन होगा, स्ट्रोमा में होगा डार्क रिएक्शन। सर स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन में क्या होगा? एक लाइनर, एक लाइनर। लाइफ में कोई पूछे डार्क रिएक्शन में क्या होता है, बस एक लाइन कंप्लीट। ये CO2 बच्चा, CO2 को कन्वर्ट किया जाएगा ऑर्गेनिक फूड में, ग्लूकोज में। हो गया बच्चा डार्क रिएक्शन C6H12O6 में। यही ग्लूकोज बच्चा बाद में पॉलीमराइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च में। इसलिए एनसीईआरटी लिखेगा बेटा कि यहां पे स्टार्च ड्रॉपलेट दिख रहे, स्टार्च ड्रॉपलेट दिख रहा है। एकदम सिंपल है। उसके लिए बच्चा हमें चाहिए एंजाइम, जो बेटा मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है रुबिस्को। इसलिए रुबिस्को कहां पाया जाएगा? वो डार्क रिएक्शन का पार्ट है, तो वो पाया जाएगा बच्चा स्ट्रोमा में। कहां पाया गया? स्ट्रोमा में। ठीक है, बोले ठीक है सर। लेकिन डार्क रिएक्शन चलाने के लिए, डार्क रिएक्शन में क्या हुआ बच्चा? ये CO2 कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, CO2 कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। लेकिन क्या मैंने बोला, उसको चलाने के लिए बेटा ताकत चाहिए। ताकत, एनसीईआरटी में इस ताकत का नाम है एसिमिलेटरी पावर। एनसीईआरटी खोलो बच्चा, एसिमिलेटरी पावर मिलेगा। यही बच्चा आता है, एसिमिलेटरी पावर चाहिए, ताकत चाहिए। बोले सर ताकत कहां से बनेगा? ताकत बच्चा डार्क रिएक्शन में नहीं बनेगा। इसके लिए बच्चा, इस ताकत को बनाने के लिए चलता है लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलेगा, उसके लिए चाहिए बेटा ताकत। ताकत से ही तो आप आगे प्रोसीड करोगे। तो उसके लिए हमें चाहिए बेटा एसिमिलेटरी पावर, जो बनाएगा बच्चों लोग लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहां चलना है? लाइट रिएक्शन को चलाने के लिए, लाइट रिएक्शन को बच्चा चलाने के लिए हमें चाहिए मेम्ब्रेन। ये बेटा ये मेम्ब्रेन चाहिए, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर चाहिए, जिसका नाम है बेटा थैलेक्वाइड। क्या नाम है इसका? थैलेक्वाइड। और ये थैलेक्वाइड सिंगल नहीं है, एक नहीं है, बंचेस में बेटा, गुच्छों में है, गुच्छों में है, गुच्छों में है, गुच्छों में है। इसलिए इसे कहेगा बेटा बंच ऑफ थैलेक्वाइड, ग्रेनम। क्या कहा? ग्रेनम। सबको मालूम, बहुत ही आसान सा है। और ऐसे ऐसे बच्चा एक ग्रेनम थोड़ी है, एक ग्रेनम थोड़ी है बच्चा, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? ग्रेना, ग्रेना, ग्रेना। बंच ऑफ थैलेक्वाइड मिलकर के बने बेटा ग्रेनम, और बहुत सारे ग्रेनम जुट गए बेटा, तो क्या कहलाया? ग्रेना। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा
दो ग्रैनम को जोड़ो, स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली बच्चा, स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। बोले हाँ सर, ये तो एकदम याद है सर, ये तो 9th क्लास से पढ़ रहे हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो बोलेंगे सर ये जो आपने बोला सर ग्रैनम, इस पे चलेगा लाइट रिएक्शन, कैसे चलेगा सर, कैन यू एक्सप्लेन। अब आपके दिमाग में यही बच्चा कि ग्रैनम में लाइट रिएक्शन कैसे चलेगा, आसान है बच्चा। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग बेटा ग्रैनम के डिटेल में जा रहे हैं, हम लोग ग्रैनम के डिटेल में जा रहे हैं कि हमें बेटा रियल में पता चले लाइट रिएक्शन होगा कैसे। तो मैंने नेक्स्ट पेज पे गए बच्चा, एकदम सिंपल सा है, एकदम फोटोसिंथेसिस मान लो बच्चा कि दिमाग में तुम सेट करो कि सबसे आसान टॉपिक है। देखो अब मैंने क्या किया बच्चा, निकाल लिया क्लोरोप्लास्ट से ग्रैनम, आई थिंक मैंने येलो कलर से बनाया था, चलो यहां भी येलो कलर से ही बनाते। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चा, एक चीज जो एनसीईआरटी में नहीं है ना, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। देखो बेटा ग्रैनम को देखो, जो पार्ट थैलेक्वाइड का बच्चा आपस में टच कर रहा है, ये रेड वाला देखो बेटा, दो थैलेक्वाइड आपस में टच कर रहे हैं ना कांटेक्ट में, इसे कहा जाता है बेटा एप्रेस्ड पार्ट, जो दबा हुआ बच्चा किसी के कांटेक्ट में है। जैसे वापस से देखो ये बच्चा रेड वाला पार्ट बेटा दो थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन टच कर रहे, एप्रेस्ड पार्ट, दबा हुआ पार्ट बेटा, ये एप्रेस्ड पार्ट है, एप्रेस्ड पार्ट है बच्चा। और ग्रीन वाले को देखना, ग्रीन वाला किसी से नहीं है बच्चा, ग्रीन वाला देख सकते हो या नीला वाला देख सकते हो बच्चा, कलर को चेंज करना हो, ये किसी भी बच्चा मेम्ब्रेन पार्ट से बेटा टच में नहीं है, किसी से टच नहीं कर रहा है, तो इसे मैं कहूंगा बच्चा, ये जो किसी से टच में नहीं है बच्चा, उसे मैं कहूंगा बच्चा नॉन एप्रेस्ड पार्ट, नॉन एप्रेस्ड पार्ट, नॉन एप्रेस्ड पार्ट। ठीक, तुम बोलोगे सर क्यों बता रहे हो एप्रेस्ड नॉन एप्रेस्ड, एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोले सर इस नॉन एप्रेस्ड पार्ट में क्या होगा, इस नॉन एप्रेस्ड पार्ट में पाया जाएगा बच्चा PS1, फोटो सिस्टम 1। आगे में याद रखना बेटा, ये बहुत काम आने वाला है जब C4 प्लांट बताऊंगा। और जो बेटा एप्रेस्ड पार्ट है, जो बच्चा एप्रेस्ड पार्ट है, एप्रेस्ड पार्ट जो दबा हुआ है बच्चा लोग, उस पे बोथ PS2 भी पाया जाएगा बच्चा, PS2 भी पाया जाएगा, प्लस पाया जाएगा बेटा PS1, दोनों पाए जाएंगे। आगे में मैं पूछूंगा कि एप्रेस्ड पार्ट में तो PS2 और PS1 दोनों है, और नॉन एप्रेस्ड पार्ट में बच्चा जैसे यहां पास बच्चा जो ग्रीन वाला देख सकते हो, ये ग्रीन वाला देख सकते हो, ग्रीन वाला देख सकते हो बच्चा, ये नॉन एप्रेस्ड पार्ट है, PS1 होगा। बोले ठीक है सर, लेकिन सर कंफ्यूजन है कि फोटो सिस्टम होता क्या है। सर ये फोटो सिस्टम होता क्या है, ध्यान से देखो बच्चा, हर चीज का आंसर बहुत इजी वे में देना होता है। मैंने ग्रैनम लिया बच्चा, वापस से देखो, मैंने बच्चा ग्रैनम ले लिया, ये ग्रैनम ले लिया बच्चा, ग्रुप ऑफ बंचेस ऑफ थैलेक्वाइड ले लिया, इनमें से मैं एक थैलेक्वाइड को बाहर निकाल रहा हूं, एक थैलेक्वाइड को बाहर निकाल दिया बेटा, एक थैलेक्वाइड को बाहर, ये थैलेक्वाइड को बेटा बाहर निकाल दिया। अंदर में जो खाली जगह बच्चा है, इसका नाम है बच्चा, इस चैप्टर में ल्यूमेन बच्चा, ल्यूमेन बहुत काम आने वाला है आज के। कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस डिफिकल्ट लगता है, पहले याद करो बेटा ल्यूमेन क्या है। और ये रेड वाला है बेटा थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ये बच्चा मेम्ब्रेन है, ये बच्चा मेम्ब्रेन है। हम क्या कर रहे हैं, इस थैलेक्वाइड के डिटेल में जा रहे हैं, इसे बड़ा करके देखेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को बच्चा बड़ा करके देखेंगे ना, तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी, लाइट रिएक्शन कैसे चल रहा है। बोले ठीक है, इसके लिए बच्चा मुझे जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। आसान है बच्चा, यहां तक मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, बस एंजॉय करो लेक्चर को, डिफिकल्ट नहीं बच्चे, यहां तक कोई नहीं है। यहां पर तो मैं 10th तक पढ़ाता हूं, मैं 10th में क्लास लेने जाता हूं तो यहां तक तो उनको सेम चीज बताता हूं, तो ये नहीं बोलोगे डिफिकल्ट है। अब 12th से स्टार्ट होगा। अब देखो ध्यान से, ये बच्चा मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया बच्चा, ये थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन हो गया, ये बच्चा हो गया थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन, ये हो गया बच्चा थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन, हाँ भाई फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का। और अंदर में हो गया बेटा ल्यूमेन, अंदर में हो गया क्या बच्चा, ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब ओपन स्पेस बच्चा, जो चारों तरफ मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। बोले ठीक है, जो चारों तरफ से कवर्ड है ल्यूमेन, पढ़ते हो। अब इस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे बच्चा पाया जाएगा फोटो सिस्टम,
क्या पाया गया बेटा? फोटो सिस्टम। तो यहां पे मैंने बना दिया, ये आपका बन गया फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम, चारों तरफ बेटा फोटो सिस्टम भरे पड़े, चारों तरफ क्या पड़ा पड़ा है? फोटो सिस्टम। लेकिन जो फोटो सिस्टम साइंटिस्ट ने पहले ढूंढा उसका नाम दिया बेटा PS1, फोटो सिस्टम 1, क्योंकि बेटा पहले डिस्कवर्ड हुआ। और जो बाद में डिस्कवर्ड हुआ उसका नाम दिया PS2। और बेटा इसके पीछे कुछ रीजन नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी है, और कुछ नहीं है बच्चा, कुछ नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी पहले डिस्कवर्ड हुआ 1, बाद में डिस्कवर्ड हुआ 2। ठीक है सर। सर ये फोटो सिस्टम 1 या 2 का क्या कॉन्सेप्ट है, किस चीज से बने होंगे? ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं फोटो सिस्टम 1 बना के दिखाता हूं। ये बेटा फोटो सिस्टम 1 के डिटेलिंग में जा रहा हूं, बोले ठीक। फोटो सिस्टम 1 में बच्चा लोग ध्यान से देखो, दे आर मेड अप ऑफ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 100 ऑफ पिगमेंट। 100 ऑफ पिगमेंट बच्चा, किसी बुक में लिखेगा 200 to 300, किसी में लिखेगा 250 to 400। एनसीईआरटी बोलता है 100 ऑफ पिगमेंट। आप समझ लो, काउंट करो अपना बैठ करके। तो इसमें बच्चा एक जो फोटो सिस्टम में बच्चा, यहां देखो फोटो सिस्टम में एक पार्ट होगा बच्चा स्पेशल क्लोरोफिल ए। बच्चा एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का स्पेशल होगा, मैं बार बार बोलो बेटा स्पेशल एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होगा, जिसे कहेंगे बच्चा RC, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर उसे कहेंगे रिएक्शन सेंटर। और बच्चा उसके साथ 100 ऑफ पिगमेंट, एनसीईआरटी का वर्ड बेटा 100 ऑफ पिगमेंट है बच्चा। 100 ऑफ पिगमेंट, मैंने बोला 200 से 300, बुक में 250 से 400, एनसीईआरटी का 100 ऑफ पिगमेंट। 100 ऑफ पिगमेंट बच्चा, 100 ऑफ पिगमेंट इज ज्वाइंड बाई, 100 ऑफ पिगमेंट इज ज्वाइंड बाई प्रोटीन। 100 ऑफ पिगमेंट इज ज्वाइंड बाई प्रोटीन। इस पूरे पार्ट को बच्चा, इस पूरे पार्ट को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा आपको कहना है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC। इसी LHC को बच्चा आप एंटीना मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। इसे वैसा कह सकते हो एंटीना। एंटीना, ठीक। बोले सर इस एंटीना में कौन सा पिगमेंट आएगा? सर ये तो आपने नहीं बताया, बोला केवल सर 100 ऑफ पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? तो इसके अंदर में बच्चा क्लोरोफिल ए भी आएगा, 100-150 क्लोरोफिल ए होंगे। कुछ बच्चा होंगे क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी। फिर होगा बेटा कैरोटीन, कैरोटीन एनसीईआरटी से लिखेगा बेटा कैरोटीनोइड्स, कैरोटीन। और लास्ट होंगे बच्चा ज़ैंथोफिल। लास्ट क्या होंगे बेटा? ज़ैंथोफिल। तो तुम बोले सर कंफ्यूजन है, क्लोरोफिल यहां ए भी है सर, और आपने बोला सर रिएक्शन सेंटर में भी क्लोरोफिल ए होगा, कंफ्यूजन है। तो बेटा पिछला क्लास तुमने किया होगा, मैंने बड़ा सिंपल सा आंसर दिया था बच्चा। दोनों में क्लोरोफिल ए बेटा यहां स्पेशल वाला क्या लिखा था बेटा? स्पेशल वाला क्लोरोफिल ए है रिएक्शन सेंटर में। बाकी नॉर्मल वाले बेटा 100 ऑफ नॉर्मल वाले क्लोरोफिल ए है एंटीना मॉलिक्यूल में। तो स्पेशल वाला क्लोरोफिल ए को हम लोग RC नाम देंगे। बोले सर क्या मतलब स्पेशल? क्या स्पेशल कहने का मतलब है बच्चा किसके ऊपर लाइट डालो, इसके ऊपर लाइट डालो। तो जो स्पेशल वाला होगा बच्चा वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सबको लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। तो RC बोलेगा कि मैं 700 नैनोमीटर के लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करूंगा। कितने को करेगा बेटा? 700 को। इन लोग बच्चा ये एंटीना मॉलिक्यूल वाले बोले नहीं, हम 680 को नहीं करेंगे, 660 करेंगे, 665 करेंगे, 672 करेंगे। 700 वाले को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाला स्पेशल वाले को क्या कहा बच्चा? रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर, क्योंकि स्पेशल है 700 को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। बोले हाँ सर क्लियर है। इसी तरह से बच्चा, इसी तरह से फोटो सिस्टम 1 और 2 की कहानी बनती। तो बोलेंगे सर दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? एकदम आसान है बच्चा, एकदम आसान है, किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं है। बोले सर कैसे? देख लो एक बार देख लो और हम लोग आगे में मूव कर जाएंगे। ऑन द डिस्कवरी बेटा फोटो सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फोटो सिस्टम बेटा 2 तरह के, वन इज द PS1 पहले डिस्कवर्ड हुआ, दूसरा बेटा PS2। हम बच्चा आपको दिखा रहे एक फिगर बना के फोटो सिस्टम 1 का। तो फोटो सिस्टम 1 में बच्चा एक होगा मेन
मेन क्लोरोफिल ए बच्चा, ये हो गया आरसी, रिएक्शन सेंटर, स्पेशल वाला क्लोरोफिल ए। उसके चारों तरफ बच्चा 100 ऑफ पिगमेंट है, 100 ऑफ पिगमेंट है बेटा, जुड़े हुए विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। ये रेड वाला बच्चा, इसी को एनसीईआरटी कहता है एलएचसी, मैं कहता हूं एलएचसी या एंटीना मॉलिक्यूल। देख लो बेटा 100 ऑफ पिगमेंट दिखे। स्पेशल वाला कौन है बच्चा? व्हाइट वाला, रिएक्शन सेंटर, जिसपे एक मॉलिक्यूल बेटा बैठा हुआ है, किसका? क्लोरोफिल ए का, स्पेशल वाला। बोले ठीक है। और दे आर द बाइंडेड विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, बाइंडेड विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। बोले पीएच2 सर, पीएच2 भी सेम कहानी, पीएच2 बेटा सेम कहानी, एक और बेटा आरसी, स्पेशल वाला क्लोरोफिल ए, रिएक्शन सेंटर स्पेशल वाला बच्चा। और चारों तरफ से बच्चा, मैं ऐसे बनाऊंगा तो गलत थोड़ी है, एनसीईआरटी ने जैसा बनाया मैं ऐसे बना रहा हूं बेटा, चारों तरफ से। ऐसा थोड़ी ना कि ऊपर में रहेगा इन लोग अलग से रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं बच्चा। ये क्या कहला बेटा? एंटीना मॉलिक्यूल, एंटीना मॉलिक्यूल, या एक और वर्ड बच्चा एलएचसी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। बोले ठीक है सर। अब देखो, बोले सर डिफरेंस क्या हुआ फिर दोनों में डिफरेंस है बच्चा। पीएस1 में जो रिएक्शन सेंटर होगा, उसका जो स्पेशल क्लोरोफिल ए है, वो 700 के लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो हर तरह का लाइट गिराओ, हर तरह का लाइट डालो, तो ये बोलेगा मैं 700 के लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करूंगा, तो तुम्हारा नाम पड़ा बेटा P700। मैं 700 के लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करूंगा, P700। ये बोलेगा मैं 680 को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करूंगा, तो रिएक्शन सेंटर का नाम बच्चा P680 हो गया। बस यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएस2 में रिएक्शन सेंटर कौन है, पीएस1 में रिएक्शन सेंटर कौन है। बोले सर आंसर आसान है, नीट में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम है बच्चे, ये काम कैसे करेगा? अब बच्चे ये काम कैसे करेगा पीएस1 और पीएस2? तो ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो होगा क्या। मैं एक पेज और ऐड कर रहा हूं, ये होगा क्या ध्यान से देखो, फिर हम लोग फटाफट बच्चा मूव करेंगे अपना लाइट रिएक्शन के ऊपर। ये बच्चा सबसे पहले ये आपने लिख दिया बच्चा, ये आपका स्पेशल क्लोरोफिल ए, स्पेशल बच्चा क्लोरोफिल ए, रिएक्शन सेंटर के नाम से जाना जाएगा बच्चा, ये जाना जाएगा रिएक्शन सेंटर के नाम से। और चारों तरफ से किससे कवर्ड है बेटा? एलएचसी या एंटीना मॉलिक्यूल, जिसमें क्लोरोफिल ए भी होगा, बी भी होंगे, कैरोटीन भी होगा, ज़ैंथोफिल भी होंगे। ठीक है, यहां देखो ध्यान से। सबसे पहले मान लो जो लाइट गिर रहा है बच्चा, लाइट जो गिर रहा है, लाइट आया, सनलाइट आया, इसमें बेटा एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी क्या बेटा? ज्यादा है। अगर डायरेक्टली इस पे गिर गया ना, डायरेक्टली बेटा इस पे गिर गया ना, तो इसका हो जाएगा बेटा फोटो ऑक्सीडेशन, वो परमानेंटली बेटा डैमेज हो जाएगा। एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा है बच्चा, अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है यानी एनर्जी ज्यादा है, और अगर वो बच्चा डायरेक्टली किस पे गिरा? आरसी पे बच्चा, आरसी के अंदर में क्या होगा बेटा? फोटो ऑक्सीडेशन ना, जो क्लोरोफिल ए है उसका मेन बेटा वो रप्चर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, परमानेंटली बेटा डिग्रेड हो जाएगा, आगे काम ही नहीं करेगा। इसलिए बच्चा क्या डिसाइड किया गया कि लाइट को सबसे पहले फॉल करो बच्चा, कहां? एलएचसी में। एलएचसी 100 ऑफ पिगमेंट है, ये एनर्जी को क्या करेगा बेटा? ब्रेक करेगा। तुमने लाइट एनर्जी आया बेटा, ज्यादा एनर्जी आया, मान लो 100 वाला एनर्जी आया, और इसे चाहिए बच्चा, मान लो कि इसे चाहिए बच्चा 66 चाहिए बच्चा। अब 100 देते तो डिग्रेड होने के चांसेस थे ना, लाइट एक तरह का फॉर्म ऑफ हीट ही तो है। तो ये बोलेगा कि सबसे पहले यहां गिरेगा एलएचसी पे, थोड़ा एनर्जी बेटा डिस्टॉर्ट होगा, रिलीज होगा। उसके बाद में दूसरे में जाएगा तो बच्चा 100 से हो गया 99, फिर हो गया बेटा 98, फिर हो गया बेटा 97, 96, इस तरह से बच्चा थोड़ा सा एनर्जी डिसिपिएट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। और जब बच्चा प्रॉपर एनर्जी में आ जाएगा, जब प्रॉपर एनर्जी आ गया 66 वाला, तब वो हिट करेगा बच्चा आरसी में, तब वो हिट करेगा बेटा आरसी में। इसलिए नीट के आपके देखना बच्चा, जो आपका एनसीईआरटी वहां लिखा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैरोटीन एंड द ज़ैंथोफिल ना, ये एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा। तो एनसीईआरटी ने लिखा बच्चा टू प्रोटेक्ट द आरसी, रिएक्शन सेंटर को बेटा प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन या बेटा सोलराइजेशन से,
ये कैसे करेगा बेटा, जब हम लोग डिटेल करेंगे तो समझाया जाएगा। बोले ठीक है सर, यहां तक एकदम क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है बच्चा। तो हम लोग फटाफट फटाफट बच्चा अब हम लोग स्टार्ट करें बेटा लाइट रिएक्शन, जो तुम लोग वेट कर रहे हो। अब हम लोग स्टार्ट करें बेटा लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होगा बच्चा, कैसे चलेगा बेटा साइक्लिक, कैसे चलेगा बेटा नॉन साइक्लिक, ये काफी अभी डिटेल से करने वाले। तो थोड़ा कंसंट्रेट हो जाओ, थोड़ा बच्चे लोग कंसंट्रेट हो जाओ और एंजॉय करो ना। ऐसा नहीं कि सर क्या क्या डिफिकल्ट, कुछ नहीं बच्चा, आप एंजॉय करो लेक्चर को, आसान। सबसे पहले बच्चा ध्यान से देखो, हम लोग लाइट रिएक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हिल रिएक्शन। आप लोग मालूम बच्चा, हिल रिएक्शन कहेंगे, लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज हिल रिएक्शन। बोले ठीक है, होता क्या है सर, सबसे पहले बच्चा लोग आप यहां पास ना एक स्केल ले लो। बोले ठीक है सर, एनसीईआरटी में स्केल नहीं दिया है सर, दिया है बच्चा, दिखता नहीं। ये जो स्केल है बेटा, ये रिडॉक्स पोटेंशियल का है। किसका है बेटा, रिडॉक्स पोटेंशियल। बोले सर रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है सर, थोड़ा सा सिंपल वे में, इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत बच्चा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत को कहते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल। हाँ यहां देखो, यहां पास बच्चा लिख देता हूं माइनस बच्चा 1 प्लस है बच्चा, ये प्लस 1.2 है, और यहां है बेटा माइनस 1.2, माइनस 1.2 है बच्चा। ये रिडॉक्स पोटेंशियल का स्केल लिख दिया, दिस इज स्केल ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल, इसलिए मैंने सिंपल वर्ड यूज किया। यहां पर बेटा प्लस 1.2 है, ये माइनस 1.2। जितना बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत बेटा इतना ज्यादा, जितना बेटा रिडॉक्स पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी बेटा ज्यादा है। बोले ठीक है सर, देखते हैं अभी क्या होगा, देखते हैं सर क्या होगा। और उसका उल्टा बच्चा, उसका उल्टा, ये तो आपने लिख दिया बेटा रिडॉक्स पोटेंशियल की कहानी, ये लिख दिया आपने बेटा रिडॉक्स पोटेंशियल की कहानी। एनर्जी की कहानी उल्टा होता है। ये मैंने एक और स्केल बनाया, 2 स्केल पे मैं काम करूंगा बच्चा। जहां रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी एनर्जी बेटा, एनर्जी लेवल कम होगी, एनर्जी बेटा कम, एनर्जी बच्चा लेस, लेस एनर्जी है बच्चा, कम एनर्जी है। और जहां रिडॉक्स पोटेंशियल बेटा क्या होगा, कम होगा, देखो माइनस 1.2 है, तो वहां पर एनर्जी बेटा ज्यादा होगा। तो आपको बच्चा थोड़ा सा केमिस्ट्री का भी रूल अप्लाई करेंगे, एनर्जी यहां बेटा ज्यादा है, तो इन टर्म ऑफ एनर्जी बेटा ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इन टर्म ऑफ एनर्जी बेटा ये बढ़ रहा है, और इन टर्म ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल बच्चा लोग ये क्या हो रहा है बच्चा, घट रहा है। देख सकते हो नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है। बोले ठीक है सर, अब हम लोग लाइट रिएक्शन पढ़ना क्या है। बोले ठीक है, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ते हैं। इतना तो सीखा, रिडॉक्स पोटेंशियल और एनर्जी में ये इनवर्स रिलेशन, रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा एनर्जी कम, रिडॉक्स पोटेंशियल कम एनर्जी ज्यादा। बोले ठीक, देखते हैं। सबसे पहले बच्चा, सबसे पहले आप क्या करो, आराम से रिलैक्स मूड से पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चा यहां पर आपको PS2 बनाना है। क्या बनाना है बेटा, PS2। सबसे पहले PS2 से स्टार्ट करेंगे बच्चा। यहां देखो ये PS2, ये रिएक्शन सेंटर PS2 का क्या नाम है बेटा, P680। 680 के लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, एंड दे आर द वेल प्रोटेक्टेड, दे आर द वेल प्रोटेक्टेड बेटा, दे आर वेल सराउंडेड बाय द LHC और एंटीना मॉलिक्यूल। बोले ठीक है सर, यहां तक तो आपने कई बार बताया, तो यहां तक तो याद ही है सर। चलो ठीक है, चलो ठीक है बच्चा। सबसे पहले बच्चा लाइट फॉल करेगा, बच्चा लो लाइट गिरेगा। लाइट कहां फॉल करता है बच्चा, एक फोटोन आया, लाइट बेटा एक फोटोन आया, लाइट बेटा पैकेट के फॉर्म में, हाँ क्वांटा, लाइट पैकेट को उसे क्वांटा कहते हैं। तो ये बच्चा ठीक है, आपने पढ़ा है ना लाइट के 2 नेचर ना, वेव नेचर का होगा या पार्टिकल नेचर का, या पार्टिकल नेचर का लिए, ठीक है, जो भी आप पढ़ते हो फिजिक्स केमिस्ट्री, मुझे नहीं आता अपना, ठीक है। तो लाइट बच्चा फॉल किया और बच्चा वो मूव करके पहुंचा कहां, ठीक है, कहां बच्चा, RC। अब इसी तरह से एक और फोटोन गिरेगा बेटा, 2 फोटोन गिरेंगे, तब कहानी बड़ा क्लियर होगी। तो कितने फोटोन गिरे बच्चा, 2 फोटोन गिरा बच्चा, और दोनों फोटोन हिट मारेगा किसको, RC को। 2 लाइट गिरा, 2 पैकेट बेटा गिरे, और RC पे बेटा इंटर किया,
आरसी बच्चा, आरसी के अंदर में क्या था बेटा, स्पेशल क्लोरोफिल ए। उसने बच्चा दो लाइट गिरे बच्चा, दो फोटोन गिरा, उसने बेटा दो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया। बड़ा आसान है बच्चा, दो लाइट गिरा ना, मैंने दो ही का फिगर बनाया बच्चा, तो यहां दो इलेक्ट्रॉन थे बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, तो फोटो सिस्टम 2 बच्चा, उसका आरसी ने दो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, एक्साइटेड फेज में चला गया। अब जब एक्साइटेड फेज में चला गया बच्चा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वापस से नहीं आएगा बच्चा, वापस से नहीं आना है, वहां पास बच्चा एक पिगमेंट मिलेगा जिसका नाम होगा बेटा फियोफाइटीन। फियोफाइटीन बच्चा नीट के पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, फियोफाइटीन से लेकर बोले सर क्या, PS2 बच्चा, PS2 को देखो, PS2 का जो इलेक्ट्रॉन है बच्चा, PS2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां गया बच्चा, एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है बेटा फियोफाइटीन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बेटा। सबसे पहले PS2 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ कहां गया, आंसर करके आना बेटा फियोफाइटीन, PHE फियोफाइटीन में। एनसीईआरटी में नाम नहीं है, नीट के एग्जाम में कई बार पूछा गया फियोफाइटीन। बोले ठीक है सर। अब सर ये फियोफाइटीन क्या करेगा, फियोफाइटीन बेटा, फियोफाइटीन से ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल बच्चा, रिडॉक्स पोटेंशियल याद है ना, बगल में देख सकते हो, रिडॉक्स पोटेंशियल के स्केल बनाया है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेने की ताकत बच्चा। एक मॉलिक्यूल है बेटा जिसका नाम है क्यू फॉर बेटा क्यूनॉन, क्यूनॉन 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 है बच्चा। एनसीईआरटी में भी नाम नहीं दिया क्यूनॉन का, क्यू फॉर क्यूनॉन। वो इलेक्ट्रॉन को बच्चा इनटेक कर लिया, दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया। क्यूनॉन बोलेगा मैं भी अपने पास नहीं रखूंगा, हम तो बेटा ट्रांसपोर्ट है, हम इलेक्ट्रॉन को कैरियर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो ये बच्चा इससे ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल था बच्चा, एक और मॉलिक्यूल बेटा PQ, प्लास्टोक्यूनॉन। ये एनसीईआरटी में गिवन है बच्चा, प्लास्टोक्यूनॉन। क्या नाम है बच्चा, प्लास्टोक्यूनॉन। तो बोलेंगे प्लास्टोक्यूनॉन के बारे में सर, ये बेटा मोबाइल कैरियर है, मोबाइल है बेटा, ये मूव कर सकता है, मोबाइल कैरियर है तो मूव कर सकता है। तो इसने दो इलेक्ट्रॉन बच्चा क्यूनॉन से ले लिया, दो इलेक्ट्रॉन बच्चा क्यूनॉन से ले लिया, ठीक ले लिया, और इलेक्ट्रॉन तो ले लिया बच्चा, लेकिन वो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, वो स्ट्रोमा से बच्चा, स्ट्रोमा से दो प्रोटॉन भी लेगा। स्ट्रोमा से कितना प्रोटॉन लिया बेटा, दो प्रोटॉन लिया स्ट्रोमा से। ये पूरा रिएक्शन कहां चल रहा है, एकदम क्लियर है बच्चा, यहां देखो, ये पूरा रिएक्शन चल रहा है बच्चा, ये देखो ग्रीन वाला है ना, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है। ये बच्चा मैं पहले क्लियर कर दूं कि कंफ्यूजन ना, ये बेटा थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, ये ग्रीन वाला है ना, ये बेटा पूरा थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, इसी पे बेटा पूरा रिएक्शन चल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं बच्चा, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे ही चल रहा है। बोले ठीक है सर। तो इसने क्या किया बच्चा, स्ट्रोमा से, यानी स्ट्रोमा यहां पास है, स्ट्रोमा से बेटा दो प्रोटॉन पकड़ लिए, दो इलेक्ट्रॉन क्यूनॉन से लिया और दो प्रोटॉन कहां से लिया बेटा, स्ट्रोमा से, और ये खुद अपने आप को कन्वर्ट करेगा बच्चा PQH2 में, प्लास्टोक्यूनॉन H2 में हो गया बेटा। दो इलेक्ट्रॉन आए और दो प्रोटॉन आया, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बच्चा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल PQH2। एनसीईआरटी ने ही बनाया बच्चा। बोले ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। लेकिन बच्चा इससे ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल वाला एक बैठा है जिसका नाम है बेटा PC, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन बच्चा, उसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है। नीचे में बेटा रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा, ऊपर में रिडॉक्स पोटेंशियल कम। जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा बच्चा, वो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा रखता है, वो खींचेगा। तो PQ को बोला तुमसे ज्यादा मेरे पास रिडॉक्स पोटेंशियल है, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। PQH2 बोलेगा ले लो, मेरा रिडॉक्स पोटेंशियल कम है, तो वो बच्चा डोनेट कर दिया PC को, PC। तो बोलेगा सर प्रोटॉन कहां गया, ध्यान से बच्चा, इलेक्ट्रॉन तो दे दिया PC को, PC बच्चा इलेक्ट्रॉन ले लिया, बच गया बच्चा प्रोटॉन। प्रोटॉन को बच्चा ट्रांसफर कर दिया जाएगा बेटा ल्यूमेन में। प्रोटॉन को कहां ट्रांसफर किया जाएगा बेटा, ल्यूमेन में। तो PQ ने क्या किया बेटा, ध्यान से देखो, उसने बेटा प्रोटॉन कहां से पकड़ा, स्ट्रोमा से, और कन्वर्ट हुआ PQH2 में, और बेटा इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन बेटा प्रोटॉन डाल दिया बच्चा ल्यूमेन में। कैसे डालेगा थोड़ी देर में सीखेंगे। PC से कई बार क्वेश्चन आया बच्चा, PC से कई बार क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन, ये भी बच्चा मोबाइल कैरियर है, यानी कि ये मोटाइल है बच्चा, मोबाइल है, मूव कर सकता है। सेकेंड बच्चा, ये कॉपर रखेगा, इसके अंदर में क्या है बच्चा, कॉपर कॉपर कॉपर, इसलिए ये बेटा ब्लू कलर का होगा।
3 लाइन क्वेश्चन बना। प्लास्टोसाइनिन बच्चा मोबाइल कैरियर है, जस्ट लाइक द प्लास्टोक्यूनॉन, दे कंटेन द कॉपर, इसलिए बेटा सियान नाम लिखा है। प्लास्टोसाइनिन, सियान मतलब होता है ब्लू कलर, तो दे आर द ब्लूइश इन कलर। ये क्वेश्चन आया है बच्चा नीट में, ब्लूइश कलर मोबाइल कैरियर है, रेडी है। अब इससे ज्यादा बच्चा इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी कहीं और है, तो किसके पास? रिडॉक्स पोटेंशियल वाला और बैठा है बच्चा, इससे ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल। बोले कहां से बताइए, ध्यान से देखो बच्चा, अब कंसंट्रेट करो। यहां पर बैठा हुआ है बच्चा PS1। कौन बैठा है बेटा? PS1। तो PS1 का ये बन गया बेटा RC, रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। और चारों तरफ से बच्चा ये है LHC, चारों तरफ से बच्चा LHC, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना बेटा, बहुत ध्यान से देखना, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करो, छोड़ दो यहां तक, PC तक अभी छोड़ दो कहानी। एक साथ बच्चा प्लांट के ऊपर में 4 फोटोन गिरे, ध्यान से, एक साथ, ऐसा नहीं कि बेटा पहले ये होगा पहले वो होगा। 2 फोटोन बच्चा, 2 फोटोन बच्चा यहां गिरा, 2 फोटोन बेटा PS2 पे गिरा बच्चा, 2 फोटोन, और 2 फोटोन बच्चा गिरा PS1 पे, 2 फोटोन बेटा गिरा PS1 पे, एक साथ बच्चा, ऐसा नहीं कि पहले वो होगा पहले ये होगा, नहीं बच्चा, एक साथ 4 फोटोन बेटा गिरे। 2 फोटोन खर्च हो गए कहां? फोटो सिस्टम 2 में, 2 इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन। इसी तरह से बेटा फोटो सिस्टम 1 भी 2 इलेक्ट्रॉन को बच्चा इजेक्ट कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के बेटा भेज दिया, 2 फोटोन आए, उससे बेटा एक्साइटमेंट हुआ और बेटा ऊपर की तरफ रिलीज कर दिया। तो टोटल अभी तक 4 फोटोन खर्च हो चुके हैं और साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। तो बोलेगा कि सर अब लॉजिकल सोचो कि PS2 में बच्चा PS1 में नॉट द PS2, PS1 में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन तो बेटा इजेक्ट हो गया। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है बच्चा, और ये इलेक्ट्रॉन को कौन पिक करेगा? यही तो क्वेश्चन आया था। हु इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन PS1 बच्चा? आंसर है बच्चा लोग, आंसर है वो बेटा आयरन और सल्फर का बना होता है। वो किससे बना है बेटा? आयरन और सल्फर का बना है बेटा, आयरन और सल्फर का बना है, आयरन सल्फर का बना है बच्चा, आयरन और सल्फर कंटेनिंग है। नाम नहीं दिया गया आज तक ना, इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं बेटा FRS, FRS, FRS। नेचर वाइज कैसे बच्चा? आयरन और सल्फर का बना है, उसमें आयरन है और सल्फर है। तो बोले सर FRS का फुल फॉर्म, थोड़ी देर में बच्चा, थोड़ी देर में। FRS ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो अब बताओ बेटा PS1 में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी बेटा? 2। इसकी भरपाई बेटा PC कर देगा, PC कर देगा, PC कर दिया। बोले ठीक है सर। बार बार बेटा लाइट यहां गिरा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, भरपाई कौन करेगा? PC। PC अपने घर से थोड़ी लाया है, PC को किसने दिया बेटा? फोटो सिस्टम 2 ने। किसने दिया बेटा? फोटो सिस्टम 2 ने दिया। तो फोटो सिस्टम का 2 का इलेक्ट्रॉन बेटा फोटो सिस्टम 1 में आ गया। अब फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन बेटा FRS में घूम रहा है। तो सर नाम FRS का भूल जाओ बच्चा, अभी आ जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। FRS बेटा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बोले सर क्यों डोनेट करेगा बेटा? क्योंकि बगल में बैठा बेटा FD, फेरोडॉक्सिन, उसकी रिडॉक्स पोटेंशियल बेटा ज्यादा है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बेटा ज्यादा है, रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, तो उसने दोनों इलेक्ट्रॉन FRS से मांग लिया। तो FD बेटा, FD का मतलब फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो रिडक्शन हो गया बच्चा। इसलिए FRS का नाम है बेटा फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, क्योंकि उसने फेरोडॉक्सिन में 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया बच्चा और फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस कर दिया, फेरोडॉक्सिन रिड्यूस हो गया। तो फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस करने वाला सब्सटेंस FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। बोले ठीक है सर। अब बोलेंगे अब FD बच्चा इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा है, रिडॉक्स पोटेंशियल है। एक एंजाइम है बच्चा जो नई NCERT में नाम दिया बेटा FNR, FNR बच्चा, FNR। नई NCERT में उसका नाम है बेटा NR केवल, नई NCERT में FNR, ओल्ड NCERT में बच्चा केवल नाम है बेटा NR, NADP रिडक्टेस। तो जिन बच्चों के पास में ओल्ड NCERT
उसमें होगा बेटा NADP रिडक्टेज एंजाइम। और जिन बच्चे के पास में नई एनसीईआरटी है तो उसका पूरा नाम है फेरोडॉक्सिन, FNR, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। बस बेटा फेरोडॉक्सिन जोड़ दो, नई एनसीईआरटी वाला भी क्लियर हो गया। बोले ठीक है सर। बोले सर ये करता क्या है? बेटा एंजाइम है, नाम में लिखा है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। तो यहां पर बच्चा एक सबस्टेट है, ध्यान से देखना, यहां पर बच्चा क्या है? सबस्टेट है। ज्यादा जगह नहीं बच्चा, तो हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सबस्टेट है बेटा जिसका नाम है 1 मिनट बच्चा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे वहां पर पूरा करने की। देखते हैं, यहां पर बेटा एक सबस्टेट है जिसका नाम है बेटा NADP प्लस, NADP प्लस बच्चा, स्ट्रोमा में वहां पास बच्चा। वो क्या करेगा बच्चा? वो क्या करेगा? NADP में अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को डाल देगा। NADP में बच्चा दोनों इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। किससे पकड़ा था बेटा? FD से। FD का दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा NADP में डाल दिया। बोले ठीक है सर। NADP का हो गया रिडक्शन, और उसने बेटा स्टोमा से पकड़े 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन FD से लिया और 2 प्रोटॉन बेटा स्टोमा से, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो ये बन गया बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग NADPH। किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? NADPH, और H प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन बच्चा कहां से लिया? FD से, और 2 प्रोटॉन बच्चा ले लिया स्टोमा से। कैसे होगा बच्चा? अभी बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर मेरे पास जगह नहीं था, मैं इसको डिटेलिंग कर रहा हूं। ओवरऑल बच्चा हुआ क्या? तो मैं इसी को बच्चा फटाफट आपको नेक्स्ट पेज पे फटाफट बच्चा समराइज करा दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था, नहीं तो मैं बच्चा यहीं पास क्लियर करता। तो जगह नहीं था बच्चा, इसलिए मुझे सेकेंड पेज पे जाना पड़ रहा है। कॉन्सेप्ट को बेटा रिवाइज करो सिंपल वे में। सबसे पहले बच्चा यहां पर लिख दो PS2, यहां लिख दे बेटा PS2, और ये बेटा LHC है, ये बच्चा LHC है। फटाफट करेंगे बेटा, ज्यादा इस बार टाइम नहीं देंगे क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट आ चुका है। LHC फोटोन गिरा बेटा, 2 फोटोन गिरे, 2 फोटोन बना दो बच्चा, 2 फोटोन बना दो, 2 फोटोन बना दो। इलेक्ट्रॉन बच्चा एक्साइट हुआ, हिट किया बच्चा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। सबसे पहले बच्चा पकड़ा PHE, फियोफाइटीन बच्चा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्वेश्चन आएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन PS2, आंसर करके आना था बच्चा फियोफाइटीन। फियोफाइटीन अपने पास नहीं रखेगा क्योंकि उससे ज्यादा भूखा है बच्चा, उससे ज्यादा भूखा है। तुम गए बेटा घर पे खाना खाने के लिए, रोटी जैसे ही उठाया तुम्हारा भाई बोला कि मेरी रिडॉक्स पोटेंशियल तुमसे ज्यादा है, मैं ज्यादा दिनों से भूखा हूं। तुम बोलोगे लो मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरा रोटी ले लो। तो फियोफाइटीन ने अपना रोटी बेटा क्यूनॉन को दे दिया, अपने तुमने बड़े भाई को दे दिया। अब बड़ा भाई का बच्चा दोस्त आ गया उसी टाइम, बोलेगा नहीं मैं तो और ज्यादा भूखा हूं, मेरा रिडॉक्स पोटेंशियल और ज्यादा है। तो लो भैया तुम्हारे बड़े भाई के दोस्त के पास गया बेटा प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन। बोले ठीक है सर। प्लास्टोक्यूनॉन के पास बेटा तुम्हारे इलेक्ट्रॉन चले गए, PS2 से इलेक्ट्रॉन निकल गया। प्लास्टोक्यूनॉन बेटा डुअल फंक्शन है, डुअल फंक्शन है बच्चा। बोले क्या? डुअल कहने का मतलब 2 काम करता है बच्चा, वो प्रोटॉन को भी पकड़ता है और बेटा इलेक्ट्रॉन का भी कैरियर है, दोनों का कैरियर है। तो तुम्हारे बड़े भाई का दोस्त बच्चा बन चुका है PQH2, क्योंकि बेटा तुमने दिया 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर से ले लिया बेटा, घर के बाहर से ले लिया 2 प्रोटॉन, बन गया PQH2। PQH2 ने बच्चा अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया PC को, प्लास्टोसाइनिन को बेटा, प्लास्टोसाइनिन को। तो बोलेंगे सर प्रोटॉन क्या हुआ? प्रोटॉन बच्चा, प्रोटॉन बेटा वो डोनेट हो गया अंदर की तरफ ल्यूमेन के साइड में, ल्यूमेन में बच्चा, ठीक। अब प्लास्टोसाइनिन से पहले की कहानी बच्चा, यहां पर PS1 बना देते बच्चा, ये बना दिया PS1 का रिएक्शन सेंटर, और चारों तरफ से बच्चा, चारों तरफ से बच्चा लोग है LHC। एट ए टाइम बच्चा, एट ए टाइम 4 फोटोन गिरेगा, 2 फोटोन बेटा 2H न्यू, यानी 2 फोटोन बच्चा यहां खर्च हो गए और 2 फोटोन बच्चा लोग यहां खर्च हो गया, 2 फोटोन बच्चा यहां खर्च हो गए, टोटल 4 फोटोन खर्च हुए, याद रखना। तो बेटा यहां 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई बच्चा, तो उसकी भरपाई करेगा बेटा PC। उसका भरपाई कौन कर दिया बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन का PC कर दिया। ये कौन सा सिस्टम है बच्चा? ये है बच्चा PS1।
अब दो इलेक्ट्रॉन कहां गए बच्चा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन गया बच्चा कहां गया था बेटा, FeS आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स में बच्चा, आयरन और सल्फर का बना हुआ स्ट्रक्चर में। इसी को बच्चा मैंने तुम्हें समझाया, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा FRS। FRS बच्चा नाम रटो मत, FRS का काम समझ में आएगा। FRS क्योंकि बच्चा ये अपना इलेक्ट्रॉन को पास नहीं रखेगा बच्चा, ये डोनेट कर देगा किसको बच्चा, FD को। FD को बच्चा इसने नाम क्या पढ़ा, अपना इलेक्ट्रॉन बेटा डोनेट कर दिया ना, तो फेरोडॉक्सिन रिड्यूस हो गया, तो नाम पड़ा बेटा फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अब यहीं पर तुम्हें कंफ्यूजन था, तो चलो यहीं पर कंफ्यूजन था। FD बच्चा अपने इलेक्ट्रॉन को बेटा एक एंजाइम को डोनेट करेगा बेटा, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा FNR। FNR पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा NR बोले सर फुल फॉर्म NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज। इसने बच्चा लोग दो इलेक्ट्रॉन FD का लिया एंजाइम ने, और सबस्ट्रेट का नाम था बेटा NADP प्लस। NADP प्लस उसने दो इलेक्ट्रॉन डाल दिया बेटा NADP प्लस में, लेकिन साथ साथ बच्चा वो दो प्रोटॉन को भी पकड़ेगा और बेटा कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में बच्चा NADPH और H प्लस में। तो प्रोटॉन कहां से आया बच्चा, स्ट्रोमा से। दो इलेक्ट्रॉन तो यहां से लिए, स्ट्रोमा ने क्या दिया बेटा, दो प्रोटॉन, और बच्चा आपके बन गए प्रोडक्ट NADPH। बस यही है बच्चा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है ध्यान से देखना। ये बच्चा तुमने एक बार साइकिल चलाया बच्चा, यहां देखो वापस से दो फोटोन गिरे बच्चा, दो इलेक्ट्रॉन की कमी, फिर बच्चा यहां गया PS1 में गए बच्चा, PS1 से अल्टीमेटली कहां गया बच्चा, NADP में चला गया। लेकिन प्रॉब्लम है बच्चा, प्रॉब्लम क्या है कि ये रिएक्शन बच्चा एक सेकेंड में मिलियंस टाइम होना है बच्चा। सोचो यहां पर बेटा दो लाइट गिरा, दो फोटोन खर्च, दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट, अल्टीमेटली कहां गया बच्चा, PS1 में। PS1 से कहां गया बच्चा, FRS, वहां से गया बेटा NADP में चला गया। प्रॉब्लम है बच्चा दूसरे बार रिएक्शन कैसे होगा, क्योंकि RC में बच्चे यहां के देखो ना, PS1 के RC में, PS2 के RC में देखो बेटा दो इलेक्ट्रॉन थे, वो तो इजेक्ट हो चुके ना, तो दूसरे बार तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं। मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन था बेटा, मैंने इजेक्ट कर दिया और ये बेटा NADP में चले गए। रिएक्शन इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल तो है नहीं कि वापस से आएगा, कोई साइक्लिक तो है नहीं। तो बोलेंगे सर दूसरी बार जब रिएक्शन होगा सर, तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से इजेक्ट करेगा सर, एक बार था ₹2 डोनेट कर दिए, अब इसके पास पैसा थोड़ी है सर PS2 के पास। इसलिए बच्चा ध्यान से देखो लास्ट लाइन, इसलिए बेटा PS2 से जुड़ा होता है, PS2 से बेटा जुड़ा रहता है बेटा OEC, एक कॉम्प्लेक्स है बच्चा OEC। बोले सर क्या नाम है इसका, PS2 से बेटा जुड़ा है OEC नाम का कॉम्प्लेक्स बच्चा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे सर क्या करता है, तो सीखो बच्चा, सिखा रहा हूं मैं, बस हो गया बच्चा कंप्लीट पे हम लोग। OEC क्या करेगा बच्चा, ध्यान से सुनो, वो बच्चा यहां पकड़ेगा वाटर को। किसे पकड़ा बच्चा, वाटर को पकड़ा बेटा, वाटर, और वाटर को बेटा ब्रेक करेगा। देखो नाम में लिखा है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। वाटर का स्प्लिटिंग हुआ बेटा, टूट रहा है, वाटर टूटा, और टूटने के बाद में बच्चा वाटर को तोड़ो, तो मैं लिख सकता हूं बच्चा दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन, और बच्चा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ बच्चा ऑक्सीजन। सोचो बच्चा, लिख सकते हैं ना, वाटर टूटेगा, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो मैंने ऑक्सीजन को हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन तो लिख ही दिया बच्चा, बचा हाइड्रोजन, यानी दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन। अब ध्यान से सुनना बच्चा, अब वापस से सनलाइट आएगा, किसके ऊपर में गिरने वाला है बच्चा, PS2 पे। बोलेगा दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराना है, बोले मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कहां से एक्साइट कराओगे, पहला वाला तो मेरा चला गया। इसलिए बेटा वाटर टूटता है, और वाटर ये दोनों इलेक्ट्रॉन की कमी बच्चा, जो PS2 के इलेक्ट्रॉन की कमी थे वो बेटा डोनेट कर दिया जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन को बेटा कमी था, किसे बेटा, रिएक्शन सेंटर को दे दिया बच्चा, मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। अब बच्चा इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा हो गया,
अब यही बच्चा बार बार वाटर टूटेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बच्चा दे दिया जाएगा किसको बच्चा, रिएक्शन सेंटर को। लाइट आया, दोनों इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, लाइट आया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। अब सोचो बच्चा, ध्यान से सोचना, हर रिएक्शन में बच्चा एक वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है, हर रिएक्शन बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल टूटा, कितने ऑक्सीजन रिलीज किए बच्चा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो एक क्वेश्चन आएगा बच्चा कि अगर आपको एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करना है बच्चा, हाफ नहीं बच्चा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करना है, तो कितने फोटोन की जरूरत पड़ेगी प्लांट को, कितना फोटोन चाहिए बच्चा एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करने में, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बेटा रिलीज करने में। इसी को कहते हैं बच्चा, जो तुम्हारे पेपर में आता है, क्वांटम रिक्वायरमेंट, क्वांटम रिक्वायरमेंट बच्चा। तो देखो, तो मुझे बताओ यहां तक किस किस को समझ आ गया, पहले बताइए बच्चे लोग, पहले मैं पूछ लूं। अच्छा ठीक है निर्मला, कैसे बेटा स्ट्रोमा में H+ जाएगा, ये अभी हम लोग कीमोस्मोटिक में पढ़ेंगे, अभी केवल Z स्कीम पे फोकस करें। यहां देखो, तो मैं उसका आंसर दे रहा हूं बच्चा, यहां देखो ध्यान से, ओवरऑल को रिएक्शन को देखो बच्चा, ओवरऑल रिएक्शन को देखो आप। एक मिनट, इस वाले पे मैं क्वांटम रिक्वायरमेंट हमेशा के लिए बच्चा तुम्हारा क्लियर कर देता हूं, हमेशा के लिए बच्चा क्लियर कर देता हूं, फिगर बच्चा इजी बनाते हैं। यहां बच्चा था आपका PS2, 2 फोटोन गिरा बच्चा, 2 फोटोन गिरे, 2 लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट, अल्टीमेटली बेटा ज्यादा नहीं जाओ, और अल्टीमेटली ये बेटा पहुंच गया PS1 में। इसी दौरान बच्चा 2 फोटोन यहां भी गिरे, इलेक्ट्रॉन बेटा इजेक्ट हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन बेटा इजेक्ट होकर के पहुंचा बच्चा लास्ट में FNR नाम के एंजाइम के पास बच्चा, प्रोडक्ट बन गया बेटा NADPH और H+। सोचो बच्चा, ये ऐसा रिएक्शन चल रहा है। अब बेटा एक बार तो रिएक्शन हो गया, अब ऐसा तो मिलियंस टाइम होना है ना, तो बार बार बच्चा कहां से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा बेटा, प्रॉब्लम तो यहां है। PS1 बोलेगा मुझे तो PS2 दे देता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए बच्चा हर बार बच्चा वाटर स्प्लिट होगा OEC के हेल्प से, OEC के हेल्प से। OEC बेटा टूटा, OEC क्या करेगा, वाटर को तोड़ेगा और रिलीज करेगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और बेटा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक बार बेटा पूरा Z स्कीम चला, क्यों, Z शेप का है, Z शेप का है बच्चा, Z स्कीम चला एक बार। कितने फोटोन खर्च हुए बेटा, काउंट करो। तो बोलेंगे सर 2 फोटोन तो यहां खर्च हो गए, 2 HNu, 2 फोटोन यहां सर, और 2 फोटोन यहां से। सोचो बच्चा, आपने एक बार Z स्कीम चलाया, आपने बच्चा एक बार Z स्कीम चलाया, सोचो बच्चा एक बार Z स्कीम चलाया, तो जब एक बार Z स्कीम चलाएंगे बच्चा, तो सोचो बच्चा एक वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, और बेटा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हुए। कितने फोटोन खर्च हुए बच्चा, 2 PS2 में और 2 PS1 में। कितने फोटोन बच्चा, 4 फोटोन। देख लो बच्चा बना हुआ है ऊपर में, 2 यहां खर्च हुए बच्चा, 2 यहां। क्वेश्चन क्या था बच्चा, एक मॉलिक्यूल रिलीज कराना है, एक मॉलिक्यूल रिलीज कराना है, तो हाफ मॉलिक्यूल में बेटा 4 फोटोन, तो 2 बार Z स्कीम चलेगा, 2 बार Z स्कीम चलेगा बच्चा, हाफ मॉलिक्यूल ना, एक Z स्कीम से हाफ मॉलिक्यूल, तो 2 बार अगर Z स्कीम चलेगा तो 2 वाटर टूटेगा, 2 वाटर टूटेगा तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज कर जाएगा। सिंपल है। आपने हाफ मॉलिक्यूल में कितना फोटोन खर्च हुआ बेटा, 4, तो एक मॉलिक्यूल में होंगे बेटा 8 फोटोन। इसी को कहते हैं बच्चा क्वांटम रिक्वायरमेंट, जो आपके पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वांटम रिक्वायरमेंट। तो मुझे बताइए बच्चे लोग, किसे किसे समझ में आया? आई थिंक लाइट रिएक्शन इतना तो तुमने पहले भी पढ़ा होगा बच्चों, तो ठीक है, तो किसे किसे यहां तक क्लियर है? चलो मुझे एक बार जानना भी तो है ना। चलो बच्चे लोग बोलो फटाफट, किसे किसे यहां तक क्लियर है लाइट रिएक्शन का पार्ट? ठीक है, निर्मला क्लियर है, स्नेहा को भी क्लियर है, स्नेहा को भी क्लियर ना। अब इससे बच्चा क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, यहां देखो बच्चा, अब आसान है, अब आसान है बच्चा।
इससे क्वेश्चन जो जो बनते बच्चा, मैं बता रहा हूं तो मेरे नीट में जो क्वेश्चन आते बच्चा वो सीखो डायरेक्टली, इतना डिटेल में नहीं जाओ थ्योरी पार्ट में। जो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है बेटा क्या क्या आएगा मैं उसका बता रहा हूं, एकदम ओवरऑल समझ में आ रहा है। देखो पहला क्वेश्चन, ये जेड स्कीम क्यों बना? पहला क्वेश्चन है बेटा ये जेड स्कीम क्यों बना, पहला क्वेश्चन। यहां देखो, तो मैंने बेटा यहां पर बनाया था PS2, ज्यादा नहीं बेटा, सिंपल सोचो ना, PS2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट, ये गया बेटा PS1 में, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट, यहां से गया बच्चा NADPH में, हो गया बच्चा NADPH और H प्लस बन गया। वाई दे आर द जेड शेप सर, वाई नॉट द L शेप्ड, M शेप्ड, K शेप्ड, O शेप्ड, वाई नॉट? आंसर बच्चा कि जो भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना, यहाँ FiO15 ये सब जो भी पढ़ा ना बच्चा, PS1 FRS जो भी पढ़ा बच्चा, FD जो भी तुमने पढ़ा, अगर इन सभी को बच्चा, इस सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर को आप बच्चा रिडॉक्स पोटेंशियल में अरेंज कर दो, ये रिडॉक्स पोटेंशियल है बच्चा, जो मैंने बोला था यहां पर से बच्चा +1.2 और यहां पर बच्चा था -1.2। अगर बच्चा इन टर्म ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल सभी को अरेंज कर दो बेटा, FiO15 को, प्लास्टोक्यूनॉन को, क्यूनॉन को, प्लास्टोसाइनिन को, इन टर्म ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल छोड़ दो बच्चा, तो ये अपने आप बच्चा जेड शेप को ले लेगा, जेड शेप को एक्वायर करेगा बच्चा, इसलिए दे विल फॉर्म द जेड शेप स्ट्रक्चर नोन एज जेड स्कीम। तो पहला आंसर क्या होगा बेटा, व्हाई दे विल फॉर्म द जेड शेप, जेड स्कीम। आंसर बच्चा इसके जो भी बच्चा इलेक्ट्रॉन कैरियर है उन सभी को बच्चा आप अरेंज कर दो ना रिडॉक्स पोटेंशियल के टर्म में, तो दे विल एक्वायर ए शेप, इट इज कॉल्ड द जेड शेप, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द जेड स्कीम। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से सुनना। मैंने बोला था बच्चा अगर यहां रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है बच्चा तो एनर्जी कम, याद करो बेटा एनर्जी कम, एनर्जी बेटा कम होगा, और रिडॉक्स पोटेंशियल बेटा यहां माइनस में, यानी रिडॉक्स पोटेंशियल कम है, तो यहां पर एनर्जी क्या होगा बच्चा, ज्यादा होगा। इनवर्स रिलेशन है ना। अब सोचो बच्चा, सोचो, बहुत ही आसान से, देखो एक लाइन में सोचो, यहां देखो एक लाइन में सीखो। पहले बच्चा आपने लेस एनर्जी से मोर एनर्जी की तरफ बेटा इलेक्ट्रॉन को ढकेला, सोचो बच्चा, पहले यहां पर बेटा PS2 था, एनर्जी कम था, आपने बेटा इसका इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ ढकेल दिया, लेस एनर्जी टू मोर एनर्जी, ताकत से बेटा ढकेला, लाइट आया बच्चा, उसके अंदर ताकत से आपने ढकेल दिया बच्चा, लेस एनर्जी टू मोर एनर्जी, इसी को एनसीईआरटी कहेगा बच्चा अप हिल। आपने ताकत से बच्चा कम एनर्जी से मोर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन को ढकेल दिया, ठीक। अब देखो बच्चा मोर एनर्जी से लेस एनर्जी की तरफ लौट गया, PS2 PS1 है बच्चा, ये मोर एनर्जी टू लेस एनर्जी बच्चा, ये हो गया बेटा डाउन हिल, डाउन हिल, ज्यादा से कम की तरफ आया। अगेन बच्चा, अगेन बच्चा लोग आपने लेस से मोर की तरफ धकेला, ताकत से बेटा लाइट एनर्जी आया, ताकत से ढकेल दिया, तो ये हो गया अगेन बेटा अप हिल, अगेन क्या हो गया बेटा अप हिल। फिर से बेटा लास्टली वो बेटा नीचे की तरफ आएगा, अगेन बेटा डाउन हिल। तो क्लियर है बच्चा, ये एनसीईआरटी में अप हिल डाउन हिल में कोई गड़बड़ नहीं बच्चा। देखो पहले आपने अप हिल लेके बच्चा एनर्जी को, फोटोन आया बेटा, ताकत से इलेक्ट्रॉन को ढकेल दिया बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन बेटा लेस एनर्जी से मोर एनर्जी की तरफ गया, अप हिल। फिर बेटा मोर एनर्जी से लेस एनर्जी की तरफ आया बच्चा, तो ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी आएगा, तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होगा बच्चा एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में रिलीज होगा बच्चा, एटीपी के फॉर्म में। तो यहां पर बेटा क्या बनेगा, एटीपी। फिर बेटा ताकत लगा के ऊपर ढकेलो, तो बोले सर ताकत कहां से आएगा, तो वही फोटोन जो लाइट का पैकेट आया था, ताकत ढकेला बेटा इलेक्ट्रॉन को, अगेन हो गया बच्चा अप हिल। फिर बच्चा नीचे की तरफ आएगा, देन स्लाइटली डाउन हिल। यही है बच्चा कॉन्सेप्ट, बच्चा लोग यही कॉन्सेप्ट है। तो इस दौरान बच्चा एटीपी कैसे बने, जब एनर्जी ज्यादा से कम की तरफ आएगा एनर्जी रिलीज होगा इन टर्म ऑफ एटीपी, तो यही बच्चा आपका एटीपी बना, ठीक। तो मेरे से यहां तक किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होगा, आई थिंक सब कुछ तुमने पढ़ा भी है पहले। अब तुम्हें जो कंफ्यूजन था सर कि सर एक और होता है सर
साइक्लिक वाला वो समझ में नहीं आता, कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं सर। बस बच्चा 1 मिनट, ओनली 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है बच्चा, ओनली 1 मिनट्स का। देखो ध्यान से सुनना, कोई गड़बड़ नहीं बच्चा, कोई गड़बड़ नहीं, ध्यान से देखो, कोई गड़बड़ नहीं बच्चा। साइक्लिक सीखो एक लाइन में। अगर बच्चा फोटोन जो लाइट एनर्जी आया बच्चा वो 680 नैनोमीटर से ऊपर आया, 6 नैनोमीटर से ऊपर आया। PS2 बोलता है बच्चा, PS2 बोलता है कि मैं 680 तक के लाइट को पकड़ूंगा। मेरा वेवलेंथ कितना है बेटा? 680 तक, 680 से ज्यादा नहीं पकड़ूंगा। तो बेटा PS2 हाथ खड़ा कर देगा, बोलेगा मैं तो नहीं पकड़ सकता भाई, मेरी ताकत 680 नैनोमीटर तक के लाइट को पकड़ने की थी, और लाइट कितना रहा बेटा? 680 से एवं। तो PS2 बोलेगा मैं नहीं काम करूंगा, मेरा मैक्सिमम था 680 से ऊपर आ रहा है, मैं कैसे काम करूंगा? तो अब बच्चा देखो, केवल काम करेगा बच्चा PS1। केवल कौन करेगा बच्चा? PS1, क्योंकि इस कितने तक को पकड़ता है बेटा? 700 नैनोमीटर। तो बच्चा देखो, अगर 680 से ऊपर का लाइट आया, PS1 ने हाथ खड़ा कर दिया, नहीं करूंगा मैं, PS2 ने हाथ खड़ा कर दिया बच्चा, अब केवल काम करेगा PS1। तो PS1 कैसे काम करेगा? चलो फटाफट एक लाइन में कंप्लीट करें। PS1 में बेटा ये बना दिया आपने RC रिएक्शन सेंटर, और चारों तरफ से बनाया है बच्चा LHC, चारों तरफ से LHC, चारों तरफ से क्या बनाया है बच्चा? LHC। अब यहां पर बेटा लाइट आएगा, 2 फोटोन गिरे, सेम कहानी बच्चा, सेम कहानी, हिट करेगा, हिट करेगा बच्चा। अब यहां से एक्साइट हुआ बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए बच्चा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल गो टू द, कहां बच्चा? FeS आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, या एक और नाम क्या है बच्चा? उसका नाम है फेरोडॉक्सिन, FD, फेरोडॉक्सिन। ठीक, फेरोडॉक्सिन ने बच्चा अपना इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट कर दिया था? याद करो, एक एंजाइम था बच्चा जिसका नाम था FNR, FNR। ठीक है, लेकिन बच्चा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब वो अपने स्ट्रेटजी को चेंज करेगा, अपने स्ट्रेटजी को चेंज करेगा। बोले क्या है सर स्ट्रेटजी? अब वो इलेक्ट्रॉन को बच्चा FNR को नहीं देगा। बोले सर किसको देगा? वो FD ने FNR को एनर्जी नहीं दिया, एनर्जी बेटा नहीं दिया। वो बच्चा अपने इलेक्ट्रॉन को बच्चा डोनेट करेगा, एक मॉलिक्यूल है बेटा PQ, प्लास्टोक्यूनॉन है, प्लास्टोक्यूनॉन है बच्चा, उसे दे दिया। याद करो, प्लास्टोक्यूनॉन का नाम सुना था। अब ये प्लास्टोक्यूनॉन बच्चा अपने इलेक्ट्रॉन को बेटा डोनेट करेगा, सेम कहानी, प्लास्टोसाइनिन को। किसको डोनेट करेगा बेटा? प्लास्टोसाइनिन को। ठीक है, उसके बीच में बच्चा यहां पर एक और आएगा, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा तो मैंने भी शॉर्टकट कर दिया। PQ ने बच्चा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देगा बेटा साइटोक्रोम B6F को, और B6F को होते हुए बच्चा वो जाएगा, ठीक है, एक होते हुए जाएगा बच्चा PC में, प्लास्टोसाइनिन में, प्लास्टोसाइनिन। शायद मैंने वहां पास भी बेटा ये वाला वर्ड छोड़ दिया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चा, साइटोक्रोम B6F वहां पर भी ऐड करना पड़ेगा, मैं ऐड कर देता हूं अभी। और PC के थ्रू बेटा वापस से इलेक्ट्रॉन लौट गया बेटा फोटो सिस्टम 1 में। कहां से लौट गया बेटा? फोटो सिस्टम 1 में। तो यहां पर देखो, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट, हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी लाने। हाँ देखो, इस बार क्या हो बच्चा, जो इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट होता है, सेम इलेक्ट्रॉन बेटा मूव करके वापस से लौट गया। जो इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से इजेक्ट हुआ, सेम इलेक्ट्रॉन बच्चा मूव करके वो लौट गया, सेम इलेक्ट्रॉन बच्चा मूव कर रहा है। इसलिए बच्चा इसे एनसीईआरटी नाम देता है बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
सेम इलेक्ट्रॉन बेटा मूव कर रहा है, तो इसे क्या नाम देंगे बच्चा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पहले वाले में क्या हुआ था? सेम इलेक्ट्रॉन बेटा मूव नहीं कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन बच्चा इजेक्ट होकर के वो तो एनएडीपी में, जेड स्कीम में क्या हुआ था? वो इलेक्ट्रॉन बच्चा निकला, वो तो एनएडीपी में चला गया, इसलिए इसे एनसीईआरटी क्या कहता था बच्चा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यही दोनों में बेटा डिफरेंस है, तो ध्यान से देख सकते हो, कंपैरिजन करते बच्चा। चलो बस 2 मिनट में कंपैरिजन करते। कितना टाइम हो गया? बस 2 मिनट। हम लोग बच्चा बस 2 मिनट में कंपैरिजन करके छोड़ देते, दोनों कंपैरिजन करते। याद है, पहला बच्चा इधर आप कर लो जेड स्कीम वाला यानी नॉन साइक्लिक, और इधर बेटा यहां क्या हुआ था? देखो ये PS2 था, फटाफट बच्चा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वापस से इलेक्ट्रॉन आया बच्चा कहां? PS1 में, और PS1 से कहां गया? FRS, वहां से बच्चा FNR, और यहां पर क्या बन गया बच्चा? NADPH। देख लो बच्चा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन बच्चा कहां गया? NADPH में। तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा वापस से नहीं आ रहा है, सेम इलेक्ट्रॉन बेटा नहीं हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे बेटा? नॉन साइक्लिक। क्या कहा? नॉन साइक्लिक। जो इलेक्ट्रॉन था बच्चा वो चला गया NADPH में, और यहां पर बच्चा वाटर का स्प्लिटिंग होगा, और वाटर स्प्लिट करके बच्चा क्या बना रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन एंड हाफ ऑक्सीजन। हो गया बच्चा कंप्लीट। ये हो गया बच्चा नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में क्या हुआ था? बस एक लाइनर है, ये बच्चा था आपका PS1, इलेक्ट्रॉन बटा एक्साइट हुआ, FRS में गया, PQ में गया, ठीक है, PC में गया, और वापस से बच्चा वो इलेक्ट्रॉन वापस से लौट गया। तो यहां से बच्चा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वापस से बच्चा इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन बच्चा आ गया, तो इसे कहेंगे बच्चा लोग, हम लोग साइक्लिक। इसे क्या कहेंगे बच्चा? साइक्लिक। तो एनीवन, कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है डिफरेंस क्या होगा बेटा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में? तो 5 डिफरेंस देखो, टाइम नहीं है बच्चा, नहीं तो बहुत एक्सप्लेन में करता। देखो बच्चा, सिंपल से वर्ड। पहला डिफरेंस, नॉन साइक्लिक में बेटा PS2 भी इन्वॉल्व हो रहा है और बेटा PS1 भी, बोथ फोटो सिस्टम विल इन्वॉल्व। साइक्लिक में बच्चा केवल एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, PS1। सेकेंड, अगर बच्चा नॉन साइक्लिक में PS2 भी है बच्चा, और कौन है? PS1 भी। और देखो बेटा, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कहां गया बेटा? NADPH बनाने में बच्चा, NADPH बनाने में। साइक्लिक में बेटा कोई NADPH का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। साइक्लिक में देखो बच्चा, कोई वाटर का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, कोई बेटा ऑक्सीजन का रिलीज नहीं हो रहा है, केवल बेटा वाटर टूटेगा जहां बेटा PS2 होगा। तो यहां बच्चा PS2 है, वाटर का स्प्लिटिंग होगा, ऑक्सीजन बेटा रिलीज होगा। यहां बेटा नो PS2, नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, केवल बच्चा यहां पास बनेंगे ATP। नॉन साइक्लिक में बच्चा यहां जब आएगा तो ATP भी बनेगा, और साथ साथ बच्चे लोग क्या बनेगा? NADPH। तो मुझे बताओ डिफरेंस किस किस बच्चे को क्लियर है? आज तक की कहानी किसे किसे समझ में आ गया? क्योंकि अभी तुम्हारे जूनियर्स के साथ में मेरी क्लास है। चलो बोलो, किसे किसे क्लियर है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक? द फाइनल वन, उसके बाद में हम लोग लीव कर जाएंगे। चलो बोलो बच्चे लोग फटाफट। और किसी को? बस कुछ ही बच्चों को क्लियर हुआ? बोलो फटाफट, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? बस मैं एक चेंजेस करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उतना जगह नहीं मिला था, मुझे बेटा उतना मेरे पास स्पेस नहीं था, तो मैं बच्चा बस एक चीज तुम्हें ऐड करना चाहूंगा कि बच्चा यहां पास ना, इस वाले फिगर में PQ के बाद में बच्चा एक और आप ऐड कर देना बच्चा, साइटोक्रोम B6F, क्योंकि एनसीईआरटी ने बेटा ऐड किया है, आपको ऐड करना पड़ेगा बच्चा। बाकी बच्चा
सारा चीज सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं था बच्चा, इसलिए मैंने साइटोक्रोम B6F को नहीं लिया। चलो, और इसके अलावा बच्चा किसी बच्चों को इससे रिलेटेड कोई इशू बोल सकता है? चलो बोलो फटाफट। इसके अलावा बच्चे किसी को कोई इशू? तो कल ही हम लोग अब करेंगे कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस।